हेलो फ्रेंड्स, जूटेक एजुकेशन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर बनाए गए लेजर्स को अल्टर करना यानी मॉडिफाई करना और डिलीट करना। दोस्तों, पिछले जो वीडियोस थे क्रमशः हमने उसमें सिंगल लेजर क्रिएट करना और मल्टीपल लेजर क्रिएट करना आपको बताया है। तो दोस्तों, आज हम मास्टर्स के अंतर्गत जो अल्टर ऑप्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जो मल्टीपल लेजर्स हैं उनको कैसे अल्टर और डिलीट करते हैं उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल लेजर्स को कैसे अल्टर करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर मास्टर्स के अंतर्गत अल्टर ऑप्शन आ रहा है। अल्टर को अगर हम डायरेक्टली यहाँ से उसका चुनाव करना चाहते हैं यानी सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके 3 तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप अप एंड डाउन ड्रॉ को यहाँ पे जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका अप एंड डाउन एरो की को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप माउस से ले जाके वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि जब भी हम अप एंड डाउन करते हैं, देख रहे हैं आप कैपिटल लेटर में ब्लू कलर में हाईलाइटेड हो रहा है, तो जो हाईलाइटेड लेटर है वो एक्चुअली उस ऑप्शन का शॉर्टकट की है। तो जैसे अल्टर में देख रहे हैं आप ए कैपिटल लेटर और हाईलाइटेड है, तो यानी अल्टर की जो शॉर्टकट की है वो ए है। तो ए सेलेक्ट करते हैं। ए के बाद हमारे पास जो स्क्रीन आ जाए मास्टर अल्ट्रेशन की स्क्रीन आ जाती है, यानी कोई भी लेज़र हम अगर अल्टर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अल्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लेज़र को सेलेक्ट करते हैं। लेज़र को सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाता है हमारे सारे लेजर्स जो हमने बनाए हैं वो सारे लेजर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें से किसी भी लेजर में आप कोई सुधार करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये गलत हो गया है, तो उसको यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हम यहाँ पर एंटर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखा है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंसेज में होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसके बारे में हम आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रॉपरली जो हमारा मैनुअल अकाउंटिंग का वीडियो है उसमें इन चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर बताएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन्स ग्रुप को लेके है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक कंडीशन ऐसी है कि कभी डायरेक्ट भी होगा और कभी इनडायरेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लें। एंटर करके एक्सेप्ट करके इसको हम जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो सुधार किया आपने, वो अल्ट्रेशन होके हो गया वो। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई और आपका अकाउंट है जिसमें गलत, जैसे मान लीजिए रति इंटरप्राइजेज यहाँ पे रति इंटरप्राइजेज को आपने ओपन किया, यहाँ पे सन डिटेक्टर्स है। उदाहरण के लिए ये समझें कि अगर मान लीजिए कि रति इंटरप्राइजेज से आप माल खरीदते हैं, तो जो जिससे आप माल खरीदते हैं वो एक्चुअली सिंडिकेटर होता है और यहाँ से उसको आप चेंज कर सकते हैं, सिंडिकेटर कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि मेलिंग एड्रेस में अभी मेलिंग एड्रेस इनका नहीं डला है और मेलिंग एड्रेस को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनका एड्रेस डाल सकते हैं जैसे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हरियाणा स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर पिन कोड भी इसमें नहीं डला है तो उसको भी यहाँ पे डाल के अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार अपडेट करके आप एंटर कर देंगे। जो भी अपडेशन यहाँ पे आपने किया है अल्ट्रेशन विंडो, लेजर अल्ट्रेशन विंडो से, ऑब्वियसली वो उसमें हो जाएगा। ये तो था कि अगर जो आपने सिंगल लेजर बनाया है, अगर उसमें किसी लेजर्स में कोई प्रॉब्लम है, उसको आप चाहते हैं कि अल्टर करें, मॉडिफाई करें, तो वो यहाँ से इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद आप बैक स्पेस ESC बटन प्रेस करें। ESC से आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ जाएं। उसके अलावा अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो बनाया है आपने लेजर, अगर उसको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, सेम वही जैसे अभी आपने अल्ट्रेशन किया है, इम्प्रूवमेंट यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफिकेशन अल्टर से किया है, सेम वैसे ही अगर आपको लेजर्स को डिलीट करना है तो उसके लिए भी आपको अल्टर पर ही जाना होगा। अल्टर पर जाने के लिए आपको ए प्रेस करना होगा। देखिए, लिस्ट ऑफ मास्टर्स की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। इसमें से लेजर्स को सेलेक्ट करें। लेजर्स को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसमें देखना है जिस भी लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं वो लेजर यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल को ले लिया। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको अल्टर और डी बटन एक साथ प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स इस प्रकार आएगा। डू यू मीन्स ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं या नहीं डिलीट करना चाहते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं, आप श्योर हैं,
तो यस प्रेस करें यानी वाई प्रेस करना होगा, और अगर डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एन प्रेस करना होगा, नो। तो क्योंकि हम ये डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई प्रेस करें और ये लेज़र आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लेज़र को डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे अभी आपने सीखा सिंगल लेज़र में कैसे अल्ट्रेशन करते हैं और कैसे लेज़र को डिलीट किया जा सकता है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि मल्टी लेज़र जो मल्टीपल लेज़र्स हैं उसमें कैसे डिलीशन होता है और कैसे हम उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर देखें चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखाई दे रहा है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाने के लिए एच प्रेस करते हैं। एच प्रेस करने के बाद सेम लिस्ट ऑफ मास्टर्स की स्क्रीन दिखाई दे रही है और इसमें लेजर्स दिखाई दे रहे हैं। लेजर्स पर एंटर करें और यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें मल्टी मास्टर्स पे जाना है तो यहाँ पे एल्ट एच प्रेस करें और यहाँ पर देखें जो स्क्रीन लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स दिखाई दे रहा है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है मल्टी अल्टर को, क्योंकि हमें सीखना है कि कैसे मल्टीपल लेजर्स को अल्ट्रेशन करते हैं यानी मॉडिफिकेशन उसमें करते हैं और कैसे उस चीज़ को डिलीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अल्ट्रेशन के बारे में जानते हैं और इस पर एंटर कर सेलेक्ट करके इस पर एंटर करते हैं। जैसे ही हमारे पास हम उसको सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का एक स्क्रीन दिखाई देती है इस प्रकार, और सारे ग्रुप्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो अकाउंट है उसमें कोई सुधार करना है तो पार्टिकुलरली हमें बैंक अकाउंट या कोई भी अकाउंट एक सेलेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे हमें सन्ड्री डेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, उसमें जो भी लेजर्स हमने बनाए हैं ये सही है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लेजर है जैसे सन्ड्री डेटर हमने सेलेक्ट किया, सन्ड्री डेटर के अंतर्गत 3 लेजर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे रमेश एंड सन्स है, रमेश एंड सन्स से हम रमेश एंड सन्स को हम माल बेचते हैं ना कि उनसे खरीदते हैं, अगर गलती से ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो गया है और इसको सन्ड्री डेटर करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स करके यहाँ से इसको अल्टर कर सकते हैं, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसको भी डाल सकते हैं और यहाँ से इस स्क्रीन को या तो कंट्रोल ए करके या एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये तो हुई कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई पार्टिकुलर लेजर में प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ से आप अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑल सभी ग्रुपों में या सभी लेजर्स एक साथ दिखाई दें, अगर हम सारी वहाँ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ ऑल आइटम पर क्लिक करें। ऑल आइटम में क्या होता है, जितने भी हमारे लेजर्स बने हैं वो सारे लेजर्स यहाँ दिखाई देंगे और सारे के सारे यहाँ पर ग्रुप जो है वो दिखाई देंगे, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर गया है। और अगर ओपनिंग बैलेंस वगैरह आप डालना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्टली यहाँ से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट ये बिल्कुल सही है, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अगर मान लीजिए कैपिटल अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना चाहें या प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट करना चाहें तो वो भी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल जो पार्टनर का नाम होगा वो डाल देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर हम डाल देते हैं दिनेश कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करें, कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली कैपिटल के अंतर्गत आएगा। अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज जो भी यहाँ पर आप अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे HDFC बैंक है तो HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट ही होगा। अगर ये CC वगैरह का अकाउंट है या जो OCC या OD अकाउंट है तो यहाँ पे आप उसका ग्रुप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिंपली HDFC बैंक का करंट अकाउंट ओपन किया तो बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं बैंक का तो यहाँ पे बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार करके जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे इजीली चेंज किए जा सकते हैं। और उसके बाद इस विंडो को आप यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर सारा आपने जो भी चेंजेस जो भी बदलाव आपको करने थे वो करने के बाद इसको करने के लिए आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। और ये दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि टैली प्राइम के अंदर अगर हमने जो लेजर क्रिएट किया है उसमें अल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यानी उसे अल्टर कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये हमने सिंगल लेजर में भी और मल्टीपल लेजर में भी करना आपको सिखाया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन नेक्स्ट लेसन।